जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के 290 क्वेश्चन। कितने लगभग में यहाँ पर समथिंग में 300 प्रश्न कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो लगातार क्लासेस होगी, अच्छी क्लास लिया मैंने, सिलेक्टेड क्लास लिया, एक तरीके का मैराथन बोल सकते हो। 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे भी लग सकते हैं इस क्लास में। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, कब से कब तक विकसित हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट का डायरेक्टली राइट आंसर बताऊंगा, नॉट ऑप्शन, ठीक ना। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में, 2-4-10 क्वेश्चन में आप सबके लिए ऑप्शन पढ़ूं, बाद बाकी यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने वाला हूं मैं नहीं। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, कब विकसित हुई थी? 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान। याद रखिएगा करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा क्या करेक्ट है? करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? पूछा गया आप सभी से, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है पूछा गया है, बताइएगा फटाफट। पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो सेकंड क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है, सिंध में स्थित है। याद रखिए मोहनजोदाड़ो सिंध में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है? देखिए, सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर थर्ड का इसका ऑप्शन नंबर ए है, मोहनजोदाड़ो में पाया गया। याद रखिएगा करेक्ट आंसर है दोस्तों ए वाला, दोस्तों ए राइट है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहां पर क्या बनना है? रंगपुर में मिले सिंधु घाटी सभ्यता के भग्नावशेष किस आधुनिक नगर के नजदीक अवस्थित है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, रंगपुर में मिले सिंधु घाटी सभ्यता के भग्नावशेष किस आधुनिक नगर के नजदीक अवस्थित है? तो ऑप्शंस पढ़ सकते हो आप सभी लोग, चंडीगढ़, लखनऊ या फिर अहमदाबाद, लुधियाना। चौथे क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट है, अहमदाबाद में स्थित है, याद रखना है। करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है। सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों क्या पहचान है? तो 5 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ मैच हो रहा है? 5 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी के साथ। शहर योजना प्रणाली है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान, क्या है? शहर योजना प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 6 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से किस संस्था पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है पूछा गया आप सभी से। लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो। तो 6 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, लोथल, याद रखना है। करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह दोस्तों यहाँ पर लोथल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 7 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है? निम्न में से किसका स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है? निम्न में से किसका स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है पूछा गया आप सभी से। तो किस फसल का नहीं मिला है? गन्ना, सरसों, तिल या फिर जौ। 7 क्वेश्चन का दोस्तों ए करेक्ट है, गन्ना का अवशेष यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष या फिर स्रोत नहीं मिला है, याद रखना है। गन्ना करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिए। 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन बनना है? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहां से प्राप्त नहीं हुए थे? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहां से प्राप्त नहीं हुए थे पूछा गया आप सभी से। 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, नागा अर्जुन कोंडा से नहीं प्राप्त हुए थे और सभी से प्राप्त हुए थे, याद रखना है। रोपड़ से, कालीबंगा से, लोथल से, सभी से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे, ऑप्शन नंबर दोस्तों फिलहाल सी करेक्ट है, नागार्जुन कोंडा से नहीं प्राप्त हुए थे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। 9th क्वेश्चन ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो इस स्थान है ये पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। 9th क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, हड़प्पा, ठीक है ना, याद रखना है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी राइट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? धौलावीरा, लोथल, कौसाम्बी, कालीबंगा। 10th क्वेश्चन का दोस्तों सी करेक्ट है, कौसाम्बी, याद रखिएगा।
ये सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। धौलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है, कौसाम्बी नहीं है, याद रखना है। करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए पिछले साल कई बार एग्जामों में पूछे गए, एक एग्जाम में नहीं पूछा, जितने भी पेपर होते हैं ऑल इंडिया में कोई सब एग्जाम हो सभी में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं घुमा फिरा कर, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, लास्ट में और भी ज़्यादा बेटर क्वेश्चन, इससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात आप सभी को बता दूं, जिस भी चैनल से पढ़ना चाहते हो, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक ना, तो उसको लगातार पढ़ो, लगातार जब भी पढ़ोगे, एक एक वीडियो, हर एक वीडियो देखो उसकी, तब आप सभी को कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। कोई भी बुक पढ़ो या फिर कोई भी चैनल से पढ़ो, उसको एक बार नहीं 4 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, ठीक ना। कोई पुस्तक पढ़ रहे हो उसको एक बार पढ़ने से याद नहीं होगी, 4 बार पढ़ने से याद होगी। तो कोई भी वीडियो देख रहे हो कम से कम उसको 2 बार देख लिया करो। 2 बार देखने से क्या होता है, वो बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाता है, क्वेश्चन याद हो जाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी चैनल पे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल लाइव पढ़ो या फिर लगातार जैसे पढ़ रहे हो। कम लाइव का टाइम नहीं आप सभी के पास, तो जब टाइम मिले तब पढ़ो, भटकते हुए मत घुमा करो, कभी इस चैनल से एक वीडियो देखा, कभी उस चैनल से एक वीडियो देखा, ऐसे तो आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक। जिससे भी पढ़ो तैयारी करो, जैसे कि आप सभी को हिंदी और जीके मेरे चैनल से मिले तो हिंदी और जीके मेरे चैनल से पढ़ो, जैसे मैथ रीजनिंग और कहीं से पढ़ लो, ठीक। इस तरीके से आप सभी लोग तैयारी करो अपनी। तो चलिए क्या क्वेश्चन बनना है फिलहाल यहाँ पर देखिएगा। 11th क्वेश्चन क्या बनना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों किस देवता की पूजा करते थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव। 11th क्वेश्चन का दोस्तों डी करेक्ट है, भगवान शिव की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। किसकी, भगवान शिव। राइट आंसर है दोस्तों डी वाला। हड़प्पा कालीन घर बने होते थे दोस्तों किसके, मिट्टी के, पुआल के, लकड़ी के, ईंटों के। हड़प्पा कालीन घर बने होते थे किसके दोस्तों बने होते थे। 12 क्वेश्चन का दोस्तों डी करेक्ट है, ईंटों के बने होते थे, याद रखिएगा। क्या करेक्ट है, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हड़प्पा कालीन घर बने होते थे ईंटों के। करेक्ट आंसर है डी वाला। आर्यों का निवास स्थान था, कहां पर था दोस्तों, कैस्पियन, साइबेरिया, आइसलैंड, नॉर्वे। तो आर्यों का निवास स्थान दोस्तों कहां था, 13 का दोस्तों ए करेक्ट है, कैस्पियन में था, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ए वाला हो जाएगा, याद रखिए। 14 क्वेश्चन देखिएगा, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है दोस्तों। 14 क्वेश्चन बताइएगा, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में। 14 क्वेश्चन को दोस्तों ए करेक्ट है, ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 15 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है दोस्तों। प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा है, पूछा गया आप सभी से। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर। 15 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, ऋग्वेद जो होता है सबसे प्राचीनतम वेद है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 क्वेश्चन, वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों। वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे। अग्नि, सोम, वरुण, इंद्र। 16 का दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट है, इंद्र थे, याद रखिएगा। वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख नेता कौन थे, सॉरी देवता कौन थे, तो यहाँ पर कौन थे, इंद्र थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 17 क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु, पाणिनि। 17 क्वेश्चन का दोस्तों सी करेक्ट है, मनुस्मृति को कहा जाता है, याद रखिएगा। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनुस्मृति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों। पुराणों की संख्या कितनी है, 20, 16, 14, 18। दोस्तों पुराणों की संख्या पूछी गई कितनी है। 18वें क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट है, 18 है, याद रखिएगा। पुराणों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, 18 है, डी करेक्ट है, याद रखिएगा। 19 क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था। जन्म, व्यवसाय, धर्म, संपत्ति। 19 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी वाला, व्यवसाय था, याद रखिएगा। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था, व्यवसाय था, याद रखिएगा। 20 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आर्यों की विशद जानकारी किस वेद में मिलती है। आर्यों की विशद जानकारी
किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। 20 क्वेश्चन का दोस्तों ए करेक्ट है, ऋग्वेद में मिलती है, याद रखिएगा। आर्यों की विशद जानकारी किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। 21 क्वेश्चन देखिएगा, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर स्वामी जो दोस्तों थे किस राजघराने में पैदा हुए थे? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी या फिर सातवाहन। 21 का दोस्तों बी करेक्ट है, क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे महावीर स्वामी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिएगा। 22 क्वेश्चन देखिएगा, महावीर स्वामी जैन तीर्थंकर थे, कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी। सिलेक्टेड क्वेश्चन ये है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, बहुत बार पूछे गए और भी पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इसलिए बोल रहा हूँ पेपर से पहले आप लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं चला रहा हूँ जरूर देख कर जाइएगा। महावीर स्वामी जैन तीर्थंकर थे, कौन से नंबर के? 23वें, 24वें, 25वें, 14वें या फिर 22वें। 22 का दोस्तों बी करेक्ट है, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 23 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है? जैन तीर्थंकर महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर शरीर का त्याग किया था? जैन तीर्थंकर महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर शरीर त्याग किया था? कुशीनगर, वैशाली, राजगृह, पावापुरी। 23 का दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट है, पावापुरी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। 24 क्वेश्चन क्या बनना है? निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? जैन धर्म के त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, ईश्वर में आस्था या फिर मुक्ति। 24 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, ईश्वर में आस्था, ये जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन का कौन सा वर्ग सिर्फ सफेद कपड़ा पहनता है? जैन का या फिर जैनों का कौन सा ऐसा वर्ग है जो सिर्फ सफेद कपड़ा पहनता है? श्वेतांबर, दिगंबर, निग्रंथ या फिर अरहत। 25 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, श्वेतांबर, याद रखिएगा। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, श्वेतांबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 क्वेश्चन, जैन धर्म निम्न में से किस पर बल देता है? जैन धर्म निम्न में से किस पर बल देता है? भक्ति, ज्ञान प्राप्ति, उपासना, व्यापार। 26 का दोस्तों बी करेक्ट है, ज्ञान प्राप्ति पर बल देता है जैन धर्म, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए फेमस है, बताइएगा। एलोरा, खंडगिरी, कपिलास या फिर सारनाथ। 27 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, खंडगिरी है, याद रखिए। ये जैन गुफाओं से संबंधित है, याद रखना है। 27 का बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगवान बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म किस स्थान पर दोस्तों हुआ था? 28 क्वेश्चन है, सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु, कुशीनगर। 28 का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, कपिलवस्तु में हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। 29 क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा क्या क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? सबसे पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था पूछा गया, वैशाली, राजगृह, बोधगया, सारनाथ। 29 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, सारनाथ में सबसे पहले गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, याद रखिएगा। और सबसे अधिक उपदेश पूछ लिया जाए तो श्रीवस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिया? बुद्ध ने यानी गौतम बुद्ध ने अपना सामान्यतः जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? पाली, मगधी, संस्कृत या फिर प्राकृत। 30 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, पाली में दिया था, याद रखिएगा। किसमें? पाली में। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिया था? पाली में। अगला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन देखिएगा, बोधगया निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंधित है? बोधगया निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सितो धर्म या फिर यहूदी धर्म। 31 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा।
बोध गया निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 34 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राइटली बता रहा हूँ। राइट आंसर इसका 32 का ऑप्शन नंबर ए वाला, सम्यक आचरण से संबंधित है, याद रखिएगा। किससे? सम्यक आचरण से। 33 क्वेश्चन देखिएगा, अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था, किसके काल में किया गया दोस्तों? अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, चालुक्यों के काल में? बताइएगा फटाफट। 33 का दोस्तों ए करेक्ट है, गुप्तों के काल में किया गया था, याद रखिएगा। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में किया गया, करेक्ट आंसर है ए वाला। 34 क्वेश्चन देखिएगा, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कबीरदास, बुद्ध, शंकराचार्य, महावीर? 34 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, बुद्ध, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बुद्ध, ठीक है ना। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, फिलहाल याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बना है? 35 क्वेश्चन, जातक पवित्र ग्रंथ है, किसका है बताना है आप सभी को। जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का, शैवों का? 35 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, बौद्धों का, याद रखिएगा। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक, जातक कथा है, याद रखिएगा। 36 क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी पूछा गया आप सभी से। लुम्बिनी, श्रीवस्ती, कुशीनगर, बोधगया? 36 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, कुशीनगर में हुई थी, याद रखिए। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, यहीं पे हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था, यह भी आप सभी लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक उपदेश दोस्तों कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध ने? श्रीवस्ती में दिया था, यह आप सभी लोग याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी, याद रखिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप दोस्तों कौन सा है? सारनाथ, बोधगया, अमरावती, सांची? 37 का दोस्तों बी करेक्ट है, सारनाथ, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सारनाथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 क्वेश्चन क्या बनना है? बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया? बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया था पूछा गया आप सभी से, बताइएगा फटाफट। हीनयान, महायान, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 38 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है प्लीज बताइएगा आप लोग। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको ही देना है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया था? हीनयान पे दिया था, महायान पे, या फिर दोनों पे, इनमें से कोई नहीं पे? किस पे दिया था कमेंट करेगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी के लिए दूंगा, ठीक है। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है, नीचे कमेंट बॉक्स आपका ही रहता है, आप सभी को ही कमेंट करना होता है उसमें। 39 क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंध टीले को क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? स्तूप, तोरण, विहार, दुखंग? 39 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, स्तूप बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? स्तूप। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट आंसर है। 40 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है। 40 क्वेश्चन, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? बुद्ध, अहिंसा, धम्म, या फिर संघ? 40 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, अहिंसा ये शामिल नहीं है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों शामिल है, अहिंसा शामिल नहीं है, याद रखिए। करेक्ट आंसर है बी वाला, अहिंसा ही पूछी गई, मतलब कि पूछा गया इसमें से कौन शामिल नहीं, तो अहिंसा शामिल नहीं, याद रखिएगा। 41 क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु? तो 41 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित हैं? अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कलाएं चित्रित हैं या फिर कथाएं चित्रित हैं?
रामायण, महाभारत, जातक, पंचतंत्र। 42 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, जातक। याद रखिए, जातक कथाएं। अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है? जातक। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है पूछा गया। 43 क्वेश्चन। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। 43 क्वेश्चन का करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती पूछा गया आपसे से। 44 क्वेश्चन। तो अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, दीपवंश, महावंश। 44 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। याद रखिएगा, फिलहाल ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 45 क्वेश्चन। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था पूछा गया है। बिंबुसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है कुड़िक कहा जाता अजातशत्रु को। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। किस वंश से संबंधित था दोस्तों? ये हर्यक वंश से संबंधित था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट नोटिस कर लीजिए करें या फिर नोट डाउन कर लिया करें अपने कॉपी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंदवंश ने शासन किया था। कहां पर शासन किया था दोस्तों? नंदवंश ने शासन किया था मगध पर, कश्मीर पर, वैशाली पर, सिंध पर। तो करेक्ट आंसर है 46 का दोस्तों। क्या करेक्ट है? 46 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, मगध पर शासन किया था। याद रखिए, नंदवंश ने मगध पर शासन किया था। फिलहाल ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है पूछा गया है। धार, उज्जैन, मांडू, शिवपुरी। 47 का दोस्तों बी करेक्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। मध्य प्रदेश के किस शहर का प्राचीन नाम दोस्तों अवंतिका है? उज्जैन का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इनमें से किस स्थान पर प्राचीन कालीन कलिंग युद्ध की एक महत्वपूर्ण बस्ती है? इनमें से किस स्थान पर प्राचीन कालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी? बताइए फटाफट। पुरी, बारीपाडा, तोसाली, कियोंझार। 48 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट है, तोसाली। याद रखिएगा, क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, तोसाली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? वर्धन, कुषाण, मौर्य या फिर गुप्त। 49 का दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मौर्य वंश। याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश है। याद रखिएगा, 49 का दोस्तों सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों गुरु कौन थे? भद्रबाहु, चाणक्य, अश्वघोष, कल्पायन। 50 क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट आंसर है, चाणक्य थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 51 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी दोस्तों? अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 51 क्वेश्चन का दोस्तों सी करेक्ट है, चाणक्य ने की थी। चाणक्य को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों चाणक्य को? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? और एक नाम से जाना जाता है। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए 52 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो करेक्ट आंसर है 52 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूकस को। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्यूकस को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, कौन था दोस्तों वह? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म में जैन धर्म। चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य।
मतलब कि यहाँ पर बिंदुसार। 53 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला चंद्रगुप्त, याद रखिएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंबसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? बिंबसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह, नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। 54 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर ए करेक्ट है, राजगृह थी, याद रखिएगा, राजगृह। इनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। किसके शासनकाल में दोस्तों दोनों ने दिए थे प्रवचन? यानी कि इनमें से किसके शासनकाल में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने प्रवचन दिए थे? अजातशत्रु, बिंबसार, नंदीवर्मन या फिर उदयन? तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? 55 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट है, बिंबसार के शासनकाल में दिए थे, याद रखिएगा, बी करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक ने किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया? चंद्रगुप्त जो मौर्य था चाणक्य के सहयोग से सिंहासन पर बैठा था, ठीक है, मगध के सिंहासन पर बैठा था। बट यहाँ पर अशोक ने किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन पर ग्रहण किया? चाणक्य, बिंदुसार, खल्लापट, राधागुप्त। 56 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला राधागुप्त, याद रखिएगा। अशोक किस वंश से संबंधित है? दोस्तों अशोक, राजा जो अशोक थे, किस वंश से संबंधित थे? मुगल वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, इनमें से कोई नहीं। 57 क्वेश्चन का दोस्तों सी करेक्ट है, मौर्य वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के किस शासक ने बनवाया था? बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? देवपाल, धर्मपाल, अजातशत्रु या फिर अशोक? 58 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला अशोक, याद रखिएगा। अशोक के शासन में बनवाया था, याद रखिएगा। तो बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? इनमें से किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर 59 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला ढौली, यानी कि धौली भी बोल सकते हैं, फिर ढौली बोल सकते हो, सी करेक्ट है, याद रखिए। 60 क्वेश्चन देखिएगा, किसके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना? किसके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना था? बिंदुसार, अशोक, हर्ष या फिर कनिष्क? 60 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, किसके साथ जा रहा है? बी के साथ जा रहा है, अशोक। याद रखिएगा, किसके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना? अशोक के प्रयत्नों से, याद रखिएगा। ए करेक्ट आंसर, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के लघु शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए? अशोक के लघु शिलालेख इनमें से किस स्थल से प्राप्त हुए? सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है। सिद्धपुरा, रूपनाथ, जतिंग रामेश्वरम या फिर इनमें से कोई नहीं? 61 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, उपयुक्त सभी से प्राप्त हुए, याद रखिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पूछा जा रहा है दोस्तों, बताइएगा सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिंबसार, अशोक, कनिष्क, पुष्यमित्र, शुंग? 62 का दोस्तों डी करेक्ट, अशोक ने करवाया था, याद रखिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण दोस्तों अशोक ने करवाया था, राजा अशोक ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सांची किसकी काल व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किसकी काल व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बताइए फटाफट। जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई? 63 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, बौद्ध का निरूपण करता है सांची, याद रखिए। सांची किसकी काल व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का, याद रखना, करेक्ट आंसर है बी वाला। मौर्य वंश का अंतिम राजा था, मौर्य वंश का दोस्तों अंतिम राजा कौन था? पूछा गया आप सभी से, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त, कुणाल, संप्रति, शालीसुख? 64 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, बृहदत्त था, याद रखिएगा। बृहद्रथ ए करेक्ट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? दोस्तों भारत में से कौन नहीं आया था बताना है आप सभी को। मेगास्थनीज,
कोलंबस, वास्को डिगामा, पायाने सभी आए थे, कोलंबस नहीं आया था, याद रखिए। कोलंबस दोस्तों अमेरिका में आया था, याद रखना है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। मेगास्थनीज भी भारत आया था, पायान भी भारत आया था। ओके, कोलंबस अमेरिका में आया था, याद रखना। बी करेक्ट आंसर है, याद रखिए। पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों पूछा गया आप सभी से? पेंटिंग, संस्कृत व्याकरण, चिकित्सा शिक्षा या फिर नृत्य। पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से पूछा गया? 66 का दोस्तों करेक्ट है, बी वाला, संस्कृत व्याकरण से संबंध है, याद रखिएगा। पाणिनि का संबंध दोस्तों किससे है? संस्कृत व्याकरण से। करेक्ट आंसर है बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था पूछा गया आप सभी से, बताइए फटाफट। अशोक, बिंदुसार, पुष्यमित्र, शुंग या फिर इनमें से कोई नहीं। 67 का दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट है, पुष्यमित्र शुंग ने किया था, याद रखिएगा। किसने यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चनों में, सारे एग्जाम में क्वेश्चन सारे रिपीट किए गए हैं, ठीक ना। पूछे गए, कई बार पूछे गए, याद रखना आप सभी को। तो चैनल पर अभी तक नए हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा और राइट साइड बेल आइकन उसको जरूर ऑन रखिएगा आप सभी लोग। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चनों का लेवल लग रहा हो कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो प्लीज वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करिए आप लोग। देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, सुशर्मा, रुद्र सिंह थर्ड या फिर हर्मियस। 68 का दोस्तों ए करेक्ट है, देवभूति था, याद रखिएगा। गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? प्राकृत, संस्कृत, फारसी या फिर ब्रज भाषा। 69 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, संस्कृत भाषा को यहाँ पर क्या दिया गया? प्रोत्साहन दिया गया, याद रखना है, बी करेक्ट है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी पूछा गया आप सभी से। राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं या फिर गणतंत्रात्मक। 70 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, राजतंत्रात्मक थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों 71 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, 467 ईसा पूर्व हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, 467 ईसा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से संबंध प्रसिद्ध स्थान है। एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से संबंधित प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? राजगीर, नालंदा, सारनाथ या फिर वैशाली। 72 का दोस्तों बी करेक्ट है, नालंदा है, याद रखिएगा। 73 क्वेश्चन देखिएगा। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? गुप्त काल, मौर्य काल, वैदिक काल, सल्तनत काल। 73 का दोस्तों ए करेक्ट है, गुप्त काल में हुआ था, याद रखिएगा। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था, याद रखिएगा। नवरत्न किसके शासन काल से संबंधित थे? नवरत्न किसके शासन काल से संबंधित थे पूछा गया। चंद्रगुप्त फर्स्ट, हर्षवर्धन, शिवाजी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 74 का दोस्तों डी करेक्ट है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से संबंधित थे नवरत्न। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कालिदास किससे संबंध है? कालिदास किससे संबंध है या फिर संबंधित है? अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। 75 का दोस्तों बी करेक्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है कालिदास, याद रखिएगा। देखिए वाराहमिहिर थे एक महान कवि, दार्शनिक, खगोलविद, ज्योतिषी। वराहमिहिर थे एक, वार नहीं, वराहमिहिर थे एक, क्या थे? 76 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, खगोलविद थे, याद रखिएगा। फिलहाल सी करेक्ट आंसर है। हरिसेन निम्न में से किन के राजकवि थे? हरिसेन निम्न में से किन के राजकवि थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। हरिसेन। दोस्तों 77 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, समुद्रगुप्त से संबंधित थे, याद रखिए। हरिसेन निम्न से किन के राजकवि थे? समुद्रगुप्त के थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कनिष्क किस राज वंश का राजा था?
कनिष्क किस राजवंश का राजा था पूछा गया। मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, कुषाण राजवंश, चालुक्य। 78 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, कुषाण से संबंधित है, याद रखिए। कनिष्क किस राजवंश का राजा था दोस्तों, कुषाण राजवंश का राजा था, सी करेक्ट आंसर है, याद रखिए। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था पूछा गया है। मौर्य राजा था, भारतीय ग्रीक राजा था, गुप्त राजा था, कुषाण राजा था। 79 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, कुषाण राजा था, याद रखिएगा। कुषाण राजा था, इसी ने भारत में सोने के सिक्के जारी करवाए थे, याद रखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। 80 क्वेश्चन देखिएगा। चरक थे एक विख्यात इतिहासकार, चिकित्सक, मंत्री, ज्योतिषविद। तो 80 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, चिकित्सक थे, याद रखिएगा। चरक थे एक विख्यात चिकित्सक। 81 क्वेश्चन देखिएगा। हर्षवर्धन के समय में खेतों को घटी यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था, यह किसके लेखों द्वारा ज्ञात हुआ। हर्षवर्धन के समय खेतों में घटी यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था, यह किसके लेखों द्वारा ज्ञात हुआ। ह्वेनसांग, बर्नी, सुभाद्रु, सुभांदु या फिर दंडिन। 81 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, ह्वेनसांग, याद रखना है। करेक्ट आंसर है ए वाला। निम्नलिखित में से किस शासक के सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था पूछा गया आप सभी से। निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। महेंद्र वर्मन, शशांक, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन। 82 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, पुलकेशिन द्वितीय, याद रखना। करेक्ट आंसर दोस्तों डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया दोस्तों। सातवाहनों ने अपने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था दोस्तों। 83 का करेक्ट आंसर क्या है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान या फिर आंध्र प्रदेश। 83 का दोस्तों सी करेक्ट है, प्रतिष्ठान में, याद रखना है। डी सी करेक्ट है। तंजौर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था दोस्तों। तंजौर के वृहद या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था। 84 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, राजा चोल ने किया था, बी करेक्ट है, याद रखिए। माउंट आबू में तिलवाड़ा मंदिर है दोस्तों, किसका मंदिर है। बौद्धों का, जैन का, सिख का, बिरला का। 85 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, जैन मंदिर है, याद रखिएगा। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 11वीं सदी का चोल चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर में खोजे गए वह है मदुराई, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर या फिर नासिक। 11वीं सदी का चोल चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर में खोजे गए वह कौन है दोस्तों। 86 का सी करेक्ट है, तंजावुर में खोजे गए, याद रखिए। चोल राजाओं जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया उनका शिलालेख 400 विविध प्रकार के खालिस्तान से संबंध रखता है। 400 विविध प्रकार के कर से संबंध रखता है, अन्न से, दंड से, फूलों से। 87 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, कर से संबंध रखता है, ए करेक्ट है, याद रखना है। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। आदित्य प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय। 88 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, राजेंद्र प्रथम ने किया था श्रीलंका पर कब्जा, याद रखना है, सी करेक्ट है। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाया था। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाया था पूछा गया है। आदित्य फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, विजयालय। 89 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र फर्स्ट, याद रखना है दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। राजेंद्र फर्स्ट ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी पूछा गया है। 90 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, ग्रामीण स्वायत्तता थी, याद रखना है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी पूछा गया है। वातापी, बताइए फटाफट क्या वातापी थी। 91 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, वातापी थी, याद रखिएगा। चोल राजाओं की राजधानी दोस्तों, चालुक्यों की राजधानी दोस्तों क्या थी, वातापी थी, याद रखना। 91 का ए करेक्ट है। 92 क्वेश्चन देखिएगा।
पल्लव राजाओं की राजधानी थी दोस्तों, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? चेन्नापत्तनम, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरई। 92 का सी करेक्ट है, कांचीपुरम थी, याद रखिएगा। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले कौन थे दोस्तों? 93 का दोस्तों करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 93 का सी करेक्ट है, पल्लव था, याद रखिएगा, पल्लव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सप्त पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे दोस्तों, कौन थे? सप्त पैगोड़ा के नाम से जो पत्थर काटकर, प्रसिद्ध पत्थर काटकर मंदिर जो बनाया गया, किसने बनाया था? मंदिर बनाने वाले कौन थे? चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट। 94 का सी करेक्ट है, पल्लव ने बनाया था, याद रखिए, पल्लव के शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ध्यान से, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है दोस्तों? ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? रामेश्वरम, सुचिंद्रम, मदुराई, चिदम्बरम। 95 का दोस्तों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी वाला, सुचिंद्रम में है, याद रखना है। करेक्ट आंसर है बी वाला, याद रखिए। प्रसिद्ध शैलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शैलोत्कीर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता, बादामी, एलोरा, एलिफेंटा। 96 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी राइट है, एलोरा, याद रखना है। करेक्ट आंसर है सी वाला। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? पूछा गया है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, पुरी, कटक। 97 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखेगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखें। जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? पूछा गया है, जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? अशोक, खारवेल, जजती केसरी, अनंती वर्मन। 98 का डी करेक्ट है, अवंती वर्मन ने बनाया था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर, राधा मंदिर। 99 का दोस्तों ए करेक्ट है, सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कोणार्क, याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। 100 क्वेश्चन क्या दोस्तों है? प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं स्थित हैं। प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। 100 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, मध्य प्रदेश में स्थित है प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं, याद रखना है, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, 101 क्वेश्चन क्या बना है? भगवान शिव के 18 अवतार में, भगवान शिव के 18 अवतारों में किसे गिना जाता है? लकुलीस, भैरव, वसुगुप्त या फिर मत्स्येंद्रनाथ। ए करेक्ट है, लकुलीस को गिना जाता है, याद रखना है। भगवान शिव के 18 अवतारों में किसे गिना जाता है? लकुलीस को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लियाकत हिंदू का वह वर्ग है जो भगवान खालिस्तान को पूजते थे। लियाकत नहीं, लिंगायत। लिंगायत हिंदू का वह वर्ग है जो भगवान खालिस्तान को पूजते थे। विष्णु, कृष्ण, ब्रह्मा, शिव। 102 का दोस्तों डी करेक्ट है, शिव को, याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट है, लिंगायत हिंदू का वह वर्ग है जो भगवान शिव को पूजते थे। 103 क्वेश्चन देखिएगा, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों करेक्ट आंसर है 103 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि आचार्य विठलनाथ के द्वारा। आचार्य विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई, ए करेक्ट आंसर है, याद रखिए। संत कबीर किनके शिष्य थे? संत कबीर दोस्तों किनके शिष्य थे? पूछा गया आप सभी से। तो 104 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, रामानंद के यहाँ पर ये शिष्य थे, याद रखना है। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बनना है? शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या थी, यह भी संख्या है। शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या है 1, 2, 3, 4। 105 का करेक्ट है डी, 4, याद रखना। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 4 क्लिक करें। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए शैव संतों में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 4 संख्या थी, याद रखना है। दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे दोस्तों? योद्धा, व्यापारी, संत, शिल्पकार।
106 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, संत थे, याद रखना है, सी करेक्ट है संत। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज, श्री शंकराचार्य, माधवाचार्य, स्वामी विवेकानंद। 107 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, श्री शंकराचार्य थे, याद रखना है। 108 क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कौन से संत पैदा हुए थे दोस्तों? पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कौन से संत पैदा हुए थे? तो करेक्ट आंसर 108 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला, चैतन्य प्रभु। कौन पैदा हुए थे? चैतन्य प्रभु। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? हिंदुत्व से, सिखों से, इस्लाम से, बौद्धों से। 109 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, इस्लाम से, याद रखना है। क्या करेक्ट है? इस्लाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था इस्लाम धर्म से। 110 क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे? किस ईसा में पैदा हुए थे? इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे। 110 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, 570 ईस्वी में, याद रखना है, डी करेक्ट आंसर है इसका। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 में भारत आया था, उसका क्या नाम था दोस्तों? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? तो देखिए 111 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, मोहम्मद बिन कासिम था, याद रखना है। क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मोहम्मद बिन कासिम था, 712 ईस्वी में भारत आया था, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, ये याद रखना है। करेक्ट आंसर है डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को देना है, 112 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया था, कब किया गया था पहला आक्रमण? इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आपसे इसे पूछ रहा हूँ। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी द्वारा भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब किया गया था? 1004 ईस्वी में, 1001 में, 1000 में, या फिर 999 ईस्वी में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 112 क्वेश्चन का क्या राइट है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? सभी को पता है दोस्तों, 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर, याद रखना है। महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था, याद रखना है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर है। फिलहाल 114 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था दोस्तों, बताइएगा फटाफट। अल बरूनी, अल राजी, अल फिरदौसी या अल मुस्तफा? 114 क्वेश्चन करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, अल बरूनी आया था, याद रखिएगा। फिलहाल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, अल बरूनी। देखिए आत्मकथा शहनामा के लेखक कौन है दोस्तों? आत्मकथा शहनामा के लेखक कौन है? अकबर, बाबर, अबुल फजल या फिरदौसी? 115 का बी करेक्ट है, फिरदौसी, याद रखिएगा, फिरदौसी। शहनामा के किसकी कृति दोस्तों? फिरदौसी की। भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी, पूछा गया है। भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर 116 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, याद रखिएगा। भारत में दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 117 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, अहमद शाह? 117 का ए करेक्ट है, इल्तुतमिश, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या लगती थी दोस्तों? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या लगती थी दोस्तों? पत्नी, पुत्री, बहन, भतीजी? दोस्तों पुत्री लगती थी, याद रखिएगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, याद रखना है। करेक्ट आंसर है बी वाला। देखिए दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी दोस्तों? तो सभी को पता होना चाहिए, रजिया सुल्तान ही थी, याद रखिएगा। 119 क्वेश्चन का करेक्ट है बी, रजिया सुल्तान। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला सुल्तान कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों, किसको दिया जाता है?
कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने किया था पूछा जा रहा है, पूरा किसने किया था? 120 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, याद रखिएगा। देखिए चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? 121 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में इल्तुतमिश पहुंचा था, इल्तुतमिश पहुंचा था, चंगेज खां के शासनकाल में पहुंचा था। कहां पर? सिंधु नदी पर, याद रखना है, बी करेक्ट है। सल्तनत काल का कौन सा शासक अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है? सल्तनत काल का कौन सा शासक अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है? 122 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 122 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना है, बी करेक्ट है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, कौन था वह? नहरों के निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध था? दिल्ली का सुल्तान। 123 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, फिरोज तुगलक था वह, याद रखना है, कौन था? फिरोज तुगलक। 124 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बसाया? दोस्तों दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बसाया था? तो करेक्ट आंसर 24 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला है, सिकंदर लोदी ने बसाया था, याद रखिए, ए करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखिए, सल्तनत काल में बनवाई गई इमारत है, कौन सी इमारत बनवाई गई थी दोस्तों सल्तनत काल में? सल्तनत काल में कौन सी इमारत बनवाई गई थी? 125 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार सल्तनत काल में बनवाई गई, ए करेक्ट है। बहमनी राज्य का किस राज्य से अक्सर युद्ध होता था? बहमनी राज्य का किस राज्य से अक्सर युद्ध होता था दोस्तों? 126 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि विजयनगर से होता था, याद रखना है, विजयनगर राज्य से अक्सर युद्ध हुआ करता था बहमनी राज्य का। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों, किस वर्ष लड़ा गया तालीकोटा का युद्ध? 127 का डी करेक्ट है, 1565 में लड़ा गया, याद रखिएगा। तालीकोट का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1565 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का, बुक्का द्वितीय, हरिहर द्वितीय, विजय राय। 128 का दोस्तों ए करेक्ट है, हरिहर बुक्का ने की थी, याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की। देखिए 129 क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अकबर, हुमायूं, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी। 129 का दोस्तों सी करेक्ट है, याद रखिएगा, बाबर थे, याद रखिए। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे, राइट आंसर है सी वाला। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया दोस्तों? पूछा गया आप सभी से, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी और अकबर, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा। 130 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट है, याद रखिएगा। ध्यान से देखिए, नीचे मुगल बादशाहों के नाम किसी विशेष अनुक्रम में घोषित हैं, कालानुक्रम की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है, पूछा गया इसमें से। 131 क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, हुमायूं, सबसे पहले हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह, इस तरीके से सीरियल वाइज ये थे बादशाह, याद रखना है, मुगल बादशाह थे, ठीक है। मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, निम्नलिखित में से कौन था? कौन मुगल बादशाह था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। 132 का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, हुमायूं, ठीक ना। दोस्तों आपसे लोग अगर मेरी मेहनत लग रही हो कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो यार, टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप हो, या इंस्टा ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, प्लीज़ शेयर मार दो एक बार, ठीक ना, शेयर मार दो। अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दे, प्लीज़ लाइक जरूर करते एक बार, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है। वीडियो आपसे लोग बना के देखो, पहले तो बना नहीं पाओगे, अगर बनाओगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है ना। तो ऐसे बना कर देखो, 100-2 क्वेश्चन बना कर देखो एक बार, देखो ट्राई करो, मजा आएगा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन टाइप करके ट्राई करना, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन टाइप कर लो कंप्यूटर से, फिर देखो बना कर देखो, कितना मजा आएगा, कितनी मेहनत लगती है प्लीज़, ठीक ना। तो किसी काम को करने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, एफर्ट लगता है,
सारी चीज़ें लगती हैं, तो इसलिए प्लीज़ रिस्पॉन्स अच्छा दिया करें अगर आया करें वीडियो में। हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फिर काबुल में? 133 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, दिल्ली में है। याद रखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूंनामा रचना है दोस्तों, किसकी रचना है? हुमायूं की, गुलबदन बेगम की, अबुल फजल की, फिरदौसी की? 134 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, गुलबदन बेगम की रचना है। याद रखिएगा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। देखिए ध्यान से, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? दोस्तों देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या फिर अकबर? दीन इलाही की स्थापना तो सभी को पता होना चाहिए ना, अकबर ने की थी, याद रखना है। डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर, शाहजहां, शेरशाह, जहांगीर? 136 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, अकबर को जाता है। याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है, करेक्ट आंसर है ए वाला। मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक खालिस्तान द्वारा किया गया। मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट की थी? अकबर ने स्टार्ट की थी क्या? 137 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, अकबर ने स्टार्ट की थी, याद रखिएगा। तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे? तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे? 138 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, अकबर के राजत्व में रहते थे। याद रखिए तुलसीदास। अकबरनामा के रचयिता कौन थे? दोस्तों पूछा जा रहा है अकबरनामा के रचयिता कौन थे, बताइए फटाफट। सी करेक्ट है, अबुल फजल थे। याद रखिए, थोड़ा स्पीड में पढ़ने की कोशिश करें, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ वीडियो की, ठीक है ना। अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल थे। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? फैजी किसके दरबार में दोस्तों रहते थे, पूछा गया। 140 का करेक्ट है इसका डी वाला, अकबर के दरबार में रहते थे फैजी। 141 क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से, टोडरमल किसके यहाँ वित्त मंत्री थे? टोडरमल किसके यहाँ वित्त मंत्री थे? 141 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर है अकबर, अकबर के यहाँ वित्त मंत्री थे टोडरमल, ए करेक्ट है। बीरबल के बचपन का नाम दोस्तों क्या था? बीरबल के बचपन का नाम दोस्तों पूछा गया पर क्या था? बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम था दोस्तों महेश दास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 143 क्वेश्चन पूछा गया, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम दोस्तों क्या था? तो करेक्ट आंसर 143 का ऑप्शन नंबर ए दीन इलाही था, याद रखना है। 144 क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? 144 क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी वाला, जहांगीर के शासनकाल में। याद रखिए, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? मुगल चित्रकला जहांगीर के कार्यकाल में, ठीक ना। 144 का बी करेक्ट है। न्याय की चेन स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना, न्याय की चेन की स्थापना किसने की थी? न्याय की चेन की स्थापना किसने की थी? 145 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने की थी, याद रखिएगा, सी करेक्ट है। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? 146 का सी करेक्ट है, लाहौर में है, याद रखिएगा। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। देखिए, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे अधिक बाधक कौन था? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ो। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे अधिक बाधा कौन था? ये भी बाधक कौन था? खुसरो, दावरबख्श, शहरयार, परवेज? 147 क्वेश्चन का करेक्ट है सी, शहरयार था, याद रखिए, सबसे अधिक बाधक यही था। देखिए ध्यान से, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? 148 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, पूछा गया है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह? 149 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला, सभी को पता है, सिंपल है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। 155 क्वेश्चन
आधे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर दिए मैंने, लगभग में 300 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का मैं 300 में, तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन तक पहुँच चुका हूँ। और टाइमिंग कितनी हो रही, 1 घंटे का टाइम लग चुका है, लगभग यहाँ पर 2 घंटे का वीडियो है ये। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था, सभी को पता होना चाहिए। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था, पूछा जा सकता है पेपर में। सी करेक्ट है, मुमताज महल की याद में बनवाया गया था ताजमहल, फिलहाल सी करेक्ट है। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था, कमेंट करना है। 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दे दूंगा मैं। तो यहाँ पर पूछा गया ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था, बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। 152 का सी करेक्ट, औरंगाबाद में स्थित है, याद रखना है। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी निम्नलिखित में से किस राजदूत ने बनाया था। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 153 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला, अमर सिंह राठौर ने। अमर सिंह राठौर ने राजदूत था, इसी ने बनवाया था, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी बनाया था, याद रखिए, अमर सिंह राठौर ने। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने पर औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। 154 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, ठीक है ना, औरंगजेब ने इस्लाम धर्म न ग्रहण करने पर। देखिए मैसूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशा से क्या था, मैसूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशा से क्या था। 155 का सी करेक्ट है, चिकित्सक था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। 156 का डी करेक्ट है, मोहम्मद शाह था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके साथ समाप्त हुआ। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके साथ समाप्त हुआ। 157 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, इसका सी करेक्ट है, बहादुर शाह जफर के अस्तित्व में समाप्त हुआ था। 158 क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था, पूछा गया है, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या फिर बहादुर शाह जफर। 158 क्वेश्चन का करेक्ट है डी वाला, बहादुर शाह जफर था भारत में अंतिम मुगल सम्राट। 159 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया। 159 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी वाला, शेरशाह के शासनकाल में ढाला गया, याद रखना है। रुपए का सिक्का सबसे पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया दोस्तों, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया, करेक्ट आंसर है बी वाला। 160 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था, जिसे जीटी रोड बोलते हैं। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था, याद रखना है। 160 का करेक्ट है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी। 161 का करेक्ट है डी वाला, बालाजी बाजीराव के कार्यकाल में या शासनकाल में। देखिए 1809 ईस्वी में किस संधि आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारण कर दी। मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ है। तो सिंपल सा पूछा गया यहाँ पर, सतलज नदी किस मतलब कि किस संधि, ऐसे कौन सी संधि में हुआ था। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा टाइप का क्वेश्चन है। 1809 ईस्वी में किस संधि, 1809 में ऐसी कौन सी संधि हुई थी जिसमें आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारण कर दी। तो बताइएगा कौन सी संधि थी वो। करेक्ट आंसर 162 का ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर की वह संधि थी, याद रखिएगा। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दे दिया। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 मतलब कि 4 में से 3 भाग राज्य किस संधि द्वारा दे दिया। जिंजी, पुरंदर, पूना, चाकन।
163 का करेक्ट है बी, पुरंदर की संधि में दिया था, याद रखिए। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठा खालिस्तान से पराजित हुए थे। किससे पराजित हुए थे? मराठा किससे पराजित हुए थे दोस्तों? 164 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, अफगान से, याद रखना है, बी करेक्ट है अफगान। गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना जाता है? गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना जाता है? बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ, शिवाजी, राजा राम। 165 का करेक्ट है सी वाला, शिवाजी, याद रखना है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी। किसे माना जाता है? शिवाजी को। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? 166 का करेक्ट है ए, मराठों द्वारा लिया जाता था चौथ नामक कर, याद रखना है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? पूछा गया है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? 167 का करेक्ट है ए, गुरु नानक ने की थी, याद रखिए, गुरु नानक देव ने की थी सिख धर्म की स्थापना। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 168 का ऑप्शन नंबर बी वाला, गुरु अंगद देव के द्वारा। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुरु अंगद देव के द्वारा। सिख खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सिख खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 169 का करेक्ट है बी वाला, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, बी करेक्ट है, याद रखिएगा। तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति हैं। तलवंडी से कौन व्यक्ति संबंध है? इसमें से चार ऑप्शंस में से, तो 170 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, गुरु नानक देव संबंध है, याद रखिए, तलवंडी से। किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? पूछा गया आप सभी से। 170 का करेक्ट आंसर क्या है इसका? 170 का करेक्ट है सी, गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है, याद रखिए। किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? गुरु अर्जुन देव को। सेना को संगठित करने का श्रेय किस सिख गुरु को जाता है? सेना को संगठित करने का श्रेय किस सिख गुरु को जाता है? 172 का करेक्ट है ए वाला, गुरु हरगोविंद को जाता है, याद रखना है, करेक्ट आंसर है ए वाला। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी, अंग्रेज, स्पेनिश, पुर्तगाली। 173 का करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला। सभी को पता है पुर्तगाली थे। सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में, याद रखिएगा। कालीकट नामक बंदरगाह पे आया था, याद रखिए भी। वहाँ पर कौन सा राजा राज्य कर रहा था? राजा जमोरियन राज्य कर रहा था। भारत के पश्चिम किनारे पर पांव रखने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक किस देश का था? देखिए आ चुका क्वेश्चन, तो किस देश का वह था? 174 का करेक्ट है सी, पुर्तगाली था, वही बता रहा हूँ, वही है, ठीक है ना। वास्को डिगामा सीधे समुद्री मार्ग द्वारा यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा? बताया था मैंने 1498 ईस्वी में पहुंचा था कालीकट नामक बंदरगाह पे। कौन सा वह राजा था वहां पर? राजा जमोरियन राज्य कर रहा था। कौन सा? राजा जमोरियन। कौन सा वह यात्री था? वास्को डिगामा यात्री, पुर्तगाली यात्री था, याद रखिए। यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? फिर से क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट कर रहा बार बार वही क्वेश्चन। यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? 176 का बी करेक्ट है, वास्को डिगामा ने की थी, याद रखिएगा। अमेरिका की खोज किसने की थी? बताया था मैंने अभी, कोलंबस ने की थी, याद रखिएगा। कब की थी ये आप सभी को बताना है, ठीक दोस्तों। अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की थी बताइएगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर सीरियल वाइज आपको कालानुक्रम से जोड़ना है। कौन से यात्री सबसे पहले आए थे, इस तरीके से, ठीक है ना। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। सबसे पहले कौन आया था? 178 क्वेश्चन, 178 का दोस्तों ए करेक्ट है। सबसे पहले 1 2 3 इस सीरियल से लगे हुए। सबसे पहले मैगस्थनीज, फिर फाहियान, फिर ह्वेनसांग, इस तरीके से याद रखिए, ए करेक्ट है। अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था दोस्तों? अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए थे, उन्होंने कौन सी कंपनी बनाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ना कि ईस्टर्न इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? सन 1600 ईस्वी में बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिए। अंग्रेजों ने व्यापार करने के लिए आए थे। देखिए ऑप्शन आ चुका, क्वेश्चन भी आ चुका है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 1600 ईस्वी में हुई थी, याद रखिए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। फिलहाल डी करेक्ट है।
1745 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे? 1745 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे? डुप्ले, लाली या फिर बूसी या फिर आयरकूट? 181 का करेक्ट है ए, डुप्ले थे, याद रखिए। किस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया? किस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया? 182 का करेक्ट है सी, अड्यार के युद्ध में। सी करेक्ट है, याद रखिएगा। दोहरे प्रशासन नीति, दोहरे प्रशासन नीति खालिस्तान की मतलब कि दोहरे प्रशासन नीति ब्रैकेट में क्या है, ड्यूअल गवर्नमेंट को 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ से प्रारंभ किया? बम्बई, बंगाल, सूरत, मद्रास। 183 का बी करेक्ट है, बंगाल से प्रारंभ किया, याद रखिए। देखिए, चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए। चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए। यह युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 184 का करेक्ट है सी वाला, 1799 में लड़ा गया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखना है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि चौथा मतलब कि ऐसा कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? 185 का करेक्ट है ए, बक्सर के युद्ध में। ए करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन लिया मैंने, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। 186 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस डच गवर्नर ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम में बदली? निम्नलिखित में से किस डच गवर्नर ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम बदली थी? 186 का ए करेक्ट है, हेनरिक वॉन रीडे ने। ए करेक्ट है, याद रखिएगा। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लायू ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लायू ने किसको हराया था? 187 का बी करेक्ट है, सिराजुद्दौला को। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की हत्या हुई थी दोस्तों? इसमें से किस गवर्नर जनरल की हत्या कर दी गई थी? 188 का सी करेक्ट, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी, याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? पूछा गया है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों, लॉर्ड क्लायू ने की थी, मैकाले ने की थी, मेटकॉफ या फिर डलहौजी ने? देखिए दोस्तों, डलहौजी ने तो ट्रेन की शुरुआत की थी, लॉर्ड मैकाले ने की थी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। बी करेक्ट है, याद रखिए। 190 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प नीति के सिद्धांत को अपनाया था? किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प नीति के सिद्धांत को अपनाया था? राज्य हड़प नीति डलहौजी ने अपनाया था, राज्य हड़प नीति। सी करेक्ट है। 191 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय अब्लिक गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? तो सती प्रथा का प्रमुख उन्मूलन का योगदान किसने दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने दिया था, याद रखिए। लॉर्ड विलियम बेटिंग और राजा राम मोहन ने मिलकर सती प्रथा का अंत किया था, याद रखना है। सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? 1857 ऑप्शन में है क्या? 192 का बी करेक्ट है, 1857 में, याद रखना है। फिलहाल बी राइट है। देखिए, वह पहला सिपाही जिसने चर्बी वाला कारतूस उपयोग में लाने से इनकार कर दिया और अपने एक सहयोगी की हत्या कर दी, बताइए फटाफट कौन था वह? वह पहला सिपाही जिसने चर्बी वाला कारतूस उपयोग लाने से इनकार कर दिया और अपने एक सहयोगी की हत्या कर दी। 193 का दोस्तों करेक्ट है ए, मंगल पांडे थे, याद रखिए। कौन थे? मंगल पांडे। देखिए, 1857 का विद्रोह है, 1857 का विद्रोह, इनमें से 4 ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप सभी लोग। 194 का करेक्ट है ए, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था 1857 का विद्रोह, ए करेक्ट है। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 195 का सी करेक्ट, लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था।
1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? किसके सहयोग से किया था दोस्तों ग्वालियर में विद्रोह? करेक्ट आंसर 196 का ऑप्शन नंबर ए, तात्या टोपे। तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने। सन 1857 का गदर असफल रहा था क्यों? या फिर 1857 के सन 1857 का जो गाइस यहाँ पर विद्रोह था ये असफल क्यों रहा था? गदर बोल सकते हो, विद्रोह भी बोल सकते हो, आंदोलन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो 197 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। तो ए वाला करेक्ट है, इसलिए असफल रहा था। ना तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था, इस वजह से असफल रहा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 198 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन करना है। चाचा के नाम से सामान्यता किसे जाना जाता है? चाचा के नाम से सामान्यता किसे जाना जाता है? 198 क्वेश्चन पूछा गया है। 198 का सी करेक्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है चाचा के नाम से। किसे? चाचा के नाम से। चाचा के नाम से सामान्यता पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं पूछा गया है। 199 क्वेश्चन। तो 199 का ए करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से, ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 200 यानी 200 देश बंधु के नाम से विख्यात थे। कौन विख्यात थे दोस्तों? देश बंधु के नाम से। 200 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हुए तो पूछा गया देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे। 200 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से विख्यात थे, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से दोस्तों। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर, कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती हैं दोस्तों? कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती हैं? 4 ऑप्शंस पढ़ सकते हो दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है 201 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ध्यान से 202 क्वेश्चन क्या बना है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन फेमस है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी फेमस हैं, याद रखिए। कौन विख्यात हैं? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको, या फिर वयोवृद्धि भी बोल सकते हो, ठीक है। भारत का वयोवृद्धि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेरे पंजाब किसका उपनाम है दोस्तों? शेरे पंजाब किसका उपनाम है पूछा गया आपसे भी, से बताइएगा फटाफट। 203 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, लाला लाजपत राय का, ठीक ना। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकनायक उपनाम है, किसका उपनाम है दोस्तों? लोकनायक। 204 क्वेश्चन फटाफट बताइएगा, लोकनायक उपनाम है, किसका उपनाम है लोकनायक? 204 का डी करेक्ट है, जयप्रकाश नारायण का, ठीक दोस्तों। जयप्रकाश नारायण का उपनाम है लोकनायक, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? किसका उपनाम सीमांत गांधी था पूछा गया आपसे, इसे बताइए फटाफट। किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां का उपनाम सीमांत गांधी था, याद रखना। फिलहाल करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? 206 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, स्वामी विवेकानंद ने की रामकृष्ण मिशन की स्थापना। फिलहाल बी राइट है, याद रखिए। देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे भी से। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? 207 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, याद रखिएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? 208 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 208 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्वामी शिवानंद है, याद रखिएगा। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी शिवानंद जी हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों पूछा जा रहा है आप सभी से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 209 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, याद रखिएगा। फिलहाल करेक्ट है डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 210 क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई?
दोस्तों किस संस्था की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी? 210 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, याद रखिए। 211 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक और मुखिया दोस्तों कौन थे? 211 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 211 का करेक्ट है ए, एम जी रनाडे थे, याद रखिए। क्या थे? कौन थे दोस्तों? एम जी रनाडे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए। 212 क्वेश्चन क्या बना है? वेद समाज निम्न में से संबंधित था। वेद समाज किससे संबंधित था दोस्तों? 202 क्वेश्चन बताइए फटाफट। वेद समाज किससे संबंधित था? बी करेक्ट है, केशव चंद्र सेन से संबंधित है वेद समाज, याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। 213 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आर्य समाज के संस्थापक थे दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 213 क्वेश्चन का करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, दयानंद सरस्वती थे, याद रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 214 क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो वीडियो मास्टर वीडियो है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, तो याद जरूर कर लीजिएगा। 1 से 2 बार, हमारे हिसाब से तो आप लोग 2 बार इस वीडियो को देख लें। 2 बार देखने से आप सभी के माइंड में सारे क्वेश्चन छप जाएंगे, याद रखना है, ठीक ना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पूछा जा रहा है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी, याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पूछा जा रहा है आप सभी से, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? 215 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। 216 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भूदान आंदोलन से संबंधित, मतलब कि भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? सिंपल सी बात है, भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? 216 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विनोबा भावे संबंधित हैं भूदान आंदोलन से। दोस्तों ए करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुशीलन समिति क्या था? अनुशीलन समिति क्या थी या फिर क्या था, बताइएगा फटाफट। 217 क्वेश्चन का दोस्तों ए करेक्ट है, क्रांतिकारी संगठन था, याद रखिएगा। अनुशीलन समिति क्या थी? तो क्रांतिकारी संगठन था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, किस नेता का यह कथन है दोस्तों? बताइए फटाफट। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, किस नेता का यह कथन था दोस्तों? 218 का दोस्तों बी करेक्ट है, लाला लाजपत राय का कथन था, याद रखिए। किसका? लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 219 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए आपसे लोग। पशु जाति का नियम हिंसा और मानव जाति का नियम अहिंसा है, किंतु जहां कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो भारत अपने अपमान का निरादर साक्षी बना रहे, ऐसे नामर्द व्यवहार की अपेक्षा स्वमान की रक्षा के लिए हिंसा का आश्रय ले, उसे मैं उचित मानता हूँ। यह कथन दोस्तों किसका है? बताइए फटाफट, इतना बड़ा कथन है, कथन किसका है? 219 का डी करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक का कथन है, याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक। 220 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था दोस्तों? 220 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है, लोकमान्य तिलक। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसने दिया था? पूछा जा रहा है आप सभी से, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो 221 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, भगत सिंह ने दिया था, याद रखिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? भारत में खिलाफत आंदोलन किसने स्टार्ट किया? 222 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, अली बंधुओं ने, याद रखिएगा। अली बंधुओं ने स्टार्ट किया था भारत में खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिए।
इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों? इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? 223 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी इंडियन नेशनल आर्मी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट है, याद रखिए। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 224 क्वेश्चन देखिए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बताइए फटाफट। ये क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है, ठीक, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, गलत है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए 225 क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे पूछा गया। 225 क्वेश्चन, 225 का दोस्तों ए करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस थे, याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिए। तो 1885 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, याद रखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 227 क्वेश्चन का करेक्ट है बी, ए ओ ह्यूम थे, याद रखिएगा। ए ओ ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 228 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, सॉरी कब की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 229 का करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 1906 में हुई थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 230 क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? 200 दोस्तों यहाँ पर 230 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया, याद रखिएगा, सी करेक्ट है। भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया था दोस्तों? भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया था दोस्तों यहाँ पर 231 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने दिया था। देखिए क्या क्वेश्चन बना, 232 क्वेश्चन क्या बना, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? 232 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? 233 क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 1889 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 1889 में। 233 क्वेश्चन करेक्ट है सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 234 क्वेश्चन क्या बनना है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? करेक्ट आंसर 234 का सी है, 1869 में हुआ था, याद रखिए। सभी को पता है 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर जिले में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? कस्तूरबा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी की माता दोस्तों कौन थी? 236 का सी करेक्ट है, पुतली बाई। महात्मा गांधी मतलब कि मोहनदास करमचंद, हाँ भाई, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई था, याद रखिएगा। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। और इनकी माता का नाम तो हो गया ये, इनकी पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? 235 क्वेश्चन का भी मैंने बताया यहाँ पर, कस्तूरबा गांधी, ठीक ना। और माता का नाम पुतली बाई, याद रखना है आपसे। देखिए क्या क्वेश्चन बना है,
किसकी मृत्यु के बाद शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों? शहीद दिवस किसकी मृत्यु के बाद मनाया जाता है, बताइएगा फटाफट। 237 का डी करेक्ट है। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है दोस्तों? जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, सभी को पता होना चाहिए। 238 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी माइकल ओ डायर को किसने मारा दोस्तों? जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी माइकल ओ डायर को किसने मारा था दोस्तों? 239 क्वेश्चन का करेक्ट है डी, उधम सिंह ने मारा था, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, उधम सिंह। 240 क्वेश्चन क्या बनना है? गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? 240 क्वेश्चन का करेक्ट है सी, असहयोग आंदोलन को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 241 क्वेश्चन का करेक्ट है, इसका क्या राइट है दोस्तों? डी करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ हमको गड़बड़ लगी थी, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 241 क्वेश्चन। 241 क्वेश्चन में कुछ मुझे रॉन्ग लग रहा है, तो इसका राइट आंसर आपसे लोग कमेंट करो। क्या इसका डी ही है या फिर और कोई है? हमारे हिसाब से तो यहाँ पर ए होना चाहिए ना, या फिर बी होना चाहिए। क्या इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता, आपसे लोग कमेंट करो। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया? निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था? 242 क्वेश्चन का करेक्ट है डी, लॉर्ड हार्डिंग। करेक्ट आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग ने निरस्त किया था। और बंगाल विभाजन के टाइम कौन था? लॉर्ड कर्जन 1905 में। रद्द किया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? बताइए फटाफट। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी? 243 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट की थी, याद रखिएगा। 244 क्वेश्चन क्या बना है? 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? 244 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 244 का बी करेक्ट है, स्वामी सहजानंद ने किया था, याद रखिए, स्वामी सहजानंद ने। किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था पूछा जा रहा है। 245 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, 1930 में स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखना है, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था दोस्तों, कब स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जा रहा है आप सभी से। 246 क्वेश्चन का करेक्ट है बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों, कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 247 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। किस वर्ष बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई दोस्तों? बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था, अभी मैंने बताया। 248 क्वेश्चन का सी करेक्ट 1911 में। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में हुआ था, ये भी मैंने बताया था। किसके? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक ना, लॉर्ड कर्जन, याद रखना है। गदर पार्टी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पूछ लिया जाएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय तो क्या बताओगे? गदर पार्टी का मुख्यालय का 249 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, सैन फ्रांसिस्को में, याद रखिए, सैन फ्रांसिस्को में है गदर पार्टी का मुख्यालय। करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। गदर पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों, कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? 250 क्वेश्चन का करेक्ट है सी, लाला हरदयाल थे, याद रखिएगा, ठीक ना। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। करेक्ट आंसर है सी वाला। निम्नलिखित के आगमन पर लाला लाजपत राय घायल हुए थे। निम्नलिखित के आगमन पर लाला लाजपत राय घायल हुए थे।
251 क्वेश्चन का ए करेक्ट है साइमन कमीशन के टाइम। साइमन कमीशन का जो बहिष्कार चल रहा था उस टाइम लाला लाजपत राय पर लाठियां चली थी जिससे वो घायल हो गए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? 252 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, अब्दुल कलाम आजाद थे, याद रखिएगा। अब्दुल कलाम आजाद करेक्ट आंसर है। 253 क्वेश्चन क्या बना है, करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? करो या मरो का नारा दोस्तों किसने दिया था, पूछ लिया जाएगा। क्या करेक्ट आंसर बताओगे? 253 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट है दोस्तों? 253 का करेक्ट है डी, महात्मा गांधी। ठीक है ना, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन बनना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी था, याद रखिएगा। फिलहाल करेक्ट है डी वाला, डी राइट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? लाहौर अधिवेशन में की थी, याद रखिएगा। 225 का करेक्ट है, 55 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी वाला, 1929 में, बी राइट है, याद रखिएगा। दोस्तों क्या क्वेश्चन बनना है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया था। कौन सा सत्याग्रह चलाया था दोस्तों? चौरी चौरा, दांडी, चंपारण, बारदौली। 256 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में, याद रखिए। चंपारण से चलाया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया था, चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी दोस्तों? अभी मैंने बहुत बार बताया बंगाल विभाजन की, जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसमें लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की थी, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी दोस्तों? गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? 258 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 258 क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों इसका क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यंग इंडिया, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पहली आजाद हिंद फौज तथा आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी दोस्तों? करेक्ट आंसर 259 का ऑप्शन नंबर डी वाला, सिंगापुर में, याद रखिए, सिंगापुर में बनाई थी, याद रखिए। 260 क्वेश्चन क्या बना है, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थाई सरकार की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने अस्थाई सरकार की स्थापना कहाँ की थी? 260 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में की थी, याद रखिएगा। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था दोस्तों? गांधी जी के विरोध के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? 261 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, 1939 में चुना गया, याद रखिएगा। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 262 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया दोस्तों? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 263 क्वेश्चन का करेक्ट है ए, 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, याद रखिएगा। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बनना, निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया या आरंभ किया गया? तो 264 क्वेश्चन का करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला इसका, क्रिप्स मिशन, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन 1905 में लोगों की प्रतिक्रिया दी, लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी थी दोस्तों बंगाल विभाजन के टाइम पर? इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि गंगा स्नान कर, अनशन रहकर, रस्सी बांधकर, ये सभी यहाँ पर प्रतिक्रिया दी थी लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या थी दोस्तों, कितनी थी? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 266 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, 562 थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को आज़ादी मिली थी उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे?
इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, क्लीमेंट एटली थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा दोस्तों कब की थी? इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, 3 जून 1947 में की थी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था दोस्तों? ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? 269 का बी करेक्ट है, जुलाई 1947 में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बना है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, सी राइट है, याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20 नंबर का आप सभी के लिए टेस्ट है, टेस्ट नहीं लेंगे आप सभी का, ठीक, डायरेक्टली राइट आंसर बता देंगे, थोड़ा टाइम देंगे आप सभी को, टाइम के हिसाब से आप सभी का आंसर अपना अपना क्लिक करा। 20 के 20 राइट आंसर मुझे मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कितने आप सभी के गलत है कितने सही है। इससे का फर्स्ट का बी है, सेकेंड का डी है, और थर्ड का डी है, फोर्थ का ए है, फाइव्थ का सी है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से कमेंट बॉक्स में आने चाहिए राइट आंसर। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेस्ट यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर टेस्ट में लेता हूँ तो उसमें आंसर नहीं बताता हूँ, टेलीग्राम पर आंसर देता हूँ। इस बार क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है ना, 10 या 5 नंबर का टेस्ट लेता हूँ, उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर में टेस्ट है, तो मैं इसका आंसर बता दूंगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बना है, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन के राइट आंसर बताते रहिएगा। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था दोस्तों? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, 1946 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों? 1946 ईस्वी में आया था, याद रखिए। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बनना है, दूसरा क्वेश्चन अच्छा है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या फिर बलबन? दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला, बलबन ने किया था, याद रखिएगा। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन ने किया, करेक्ट आंसर है दोस्तों डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था दोस्तों? दोस्तों करेक्ट आंसर है तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला, कंदरा में रहता था, याद रखिएगा। कहाँ रहता था? कंदरा में। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था दोस्तों? कंदरा में रहता था, याद रखिए। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब दोस्तों यहाँ पर प्रकाशित हुई थी? दोस्तों चौथे क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, 1859 में प्रकाशित हुई थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसकी पुस्तक है? डार्विन की, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, याद रखिएगा। कौन सी पुस्तक है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लिया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे लिए हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली लाए जाते हैं, और आपके एग्जाम को यहाँ पर निकलवाने के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चुनिंदे क्वेश्चन आप सभी लाए जाते हैं, ठीक दोस्तों। तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा? पांचवें क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, गोदावरी नदी को भारत की किस नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बना है, मानव हृदय में कच्छों की संख्या है दोस्तों, मानव हृदय में कच्छों की संख्या है, कितनी है? 4, 2, 3, 5? सिक्स क्वेश्चन का दोस्तों ए करेक्ट है, 4 है, याद रखिएगा। मानव हृदय में कच्छों की संख्या दोस्तों कितनी है? 4 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है, स्टेनलेस स्टील के बारे में क्या सत्य है? स्टेनलेस स्टील के बारे में क्या सत्य है? सेवेंथ क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, एक मिश्रण है दोस्तों, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ना कि एक तत्व है, ना कि एक यौगिक है। ये क्या है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? प्लेग,
स्मॉल पॉक्स, फाइलेरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। 8वें क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है। स्मॉल पॉक्स होती है वायरस से, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के चर्म के रोग का कारण होता है। मनुष्य के चर्म के रोग का कारण होता है केराटिन, मेलानिन, माइलिन, मायोग्लोबिन। 9th क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, मेलानिन। याद रखिएगा मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होता है, मेलानिन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10th क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन से हैं। काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन से हैं दोस्तों। चीन भारत, चीन पाकिस्तान, चीन बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान। 10th क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, चीन पाकिस्तान है, याद रखिएगा। काराकोरम हाईवे से जुड़े देश कौन से हैं, चीन पाकिस्तान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 का जीता है दोस्तों। किसने 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है दोस्तों। करेक्ट है इसका 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला, अर्जुन इरिगैसी ने जीता है, याद रखिएगा अर्जुन इरिगैसी ने। करेक्ट आंसर है सी वाला, याद रखिए। 12 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों। दोस्तों 12 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। 12वें क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, गुजरात में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध दोस्तों किससे है। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है दोस्तों। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है दोस्तों। करेक्ट आंसर है 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है, याद रखिएगा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिएगा। 14 क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। भारत के महान्यायवादी दोस्तों कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों। भारत के महान्यायवादी दोस्तों कौन है। 14 क्वेश्चन का दोस्तों सी करेक्ट है, आर वेंकट रमणी है, याद रखिएगा आर वेंकट रमणी हैं भारत के महान्यायवादी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 में 19 पदक जीते, यह किस देश में आयोजित किया गया दोस्तों। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 में 19 पदक जीते हैं दोस्तों, यह किस देश में आयोजित किया गया था दोस्तों। मोरक्को, सेनेगल, माली, ब्राजील। 15 का दोस्तों ए करेक्ट है, मोरक्को में, याद रखिएगा ए राइट है। 16 क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए पूछा जा रहा है, मतलब कि किस वर्ष जोड़े गए थे दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए। 16 का बी करेक्ट है, 1976 में जोड़े गए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन बनना है। चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है। चुनाव आयोग का किस पद के साथ चुनाव, मतलब चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, मुख्यमंत्री, याद रखिएगा मुख्यमंत्री इसका करेक्ट आंसर है। 18 क्वेश्चन देखिएगा, क्यू शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है। क्यू शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है। बिलियर्ड्स, पोलो, शतरंज, गोल्फ, बताइए प्लीज आप लोग। 18वें का ए करेक्ट है, बिलियर्ड्स के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन क्या बनना है, तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सबसे अधिक होती है। तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सबसे अधिक होती है दोस्तों। 19 क्वेश्चन बताइए फटाफट। 19 का सी करेक्ट है, फ्री स्टाइल में, याद रखिएगा फ्री स्टाइल में तैराकी की गति सबसे अधिक होती है। रंगोली लोक शैली प्रचलित है दोस्तों।
रंगोली लोक शैली प्रचलित है दोस्तों उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। 20 का दोस्तों बी करेक्ट है, महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा। रंगोली लोक शैली कहाँ की है दोस्तों? महाराष्ट्र की है, याद रखिए। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू।